गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिज़म पढ़ेंगे। क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अल्कोहलिज़म के। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है अल्कोहलिज़म का और कितने तरह के फेजेस होते हैं उसके। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स, क्या क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट्स पर अल्कोहलिज़म का। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ अल्कोहलिज़म के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अल्कोहलिज़म मीन्स कंटिन्यूड एक्सेसिव और कंपल्सिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि कंपल्सिव यानी कि ये बार बार ये इच्छा का जगना और कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी सकें, ले सकें। और एक्सेसिव यानी कि कंटिन्यूड यानी कंटिन्यूस अवस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना और अंदर से एक तीव्र इच्छा का जगना कि वो किसी भी तरह से अल्कोहल का सेवन कर सके। अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पोटेंशियली फेटल डिसऑर्डर, यानी कि ये क्रॉनिक होता है, काफ़ी दिनों से, कोई एक दिन में अल्कोहलिक नहीं बनता। ये काफ़ी समय से जब कोई इसका आदी हो जाता है तब इस तरह की का सिचुएशन अराइज करता है। फेटल डिसऑर्डर, ये बहुत ही फेटल डिसऑर्डर है, मार्क्ड बाई एक्सेसिव एंड यूजुअली कंपल्सिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल लीडिंग टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन। यानी कि अगर लगातार कोई बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल का सेवन करता है तो उनका साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है, किस तरह का डिपेंडेंस बढ़ता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे वो उसका आदी हो जाता है, कैसे एडिक्ट हो जाता है। और फिज़िकली यानी कि अगर वो नहीं लेता है, सेवन नहीं करता है अल्कोहल का, तो उसके फिज़िकल स्टेटस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उसको अनुभव होता है। तो इस तरह की बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू DSM-4 इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो प्रकार से DSM-4 के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। एक है अल्कोहल अब्यूज़ टाइप्स और दूसरा अल्कोहल डिपेंडेंस टाइप्स। अल्कोहल अब्यूज़ टाइप का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है और गलत तरीके से, गलत जगह पर और गलत मात्रा में पीता है, इसको कहते हैं अल्कोहल अब्यूज़। कभी कभी किसी समाज में जाना, कोई किसी पार्टी में जाना, किसी समारोह में जाना, किसी तरह का गेट टुगेदर में जाना, वहाँ अगर कोई अल्कोहल लेता है तो इसको एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जा सकती है। परंतु अगर इसको अल्कोहल का सेवन गलत जगह पर गलत तरीके से किया जाए तो इसको एब्यूज़ कहा जाता है। डिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है कि अल्कोहल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अल्कोहल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। यानी कि अगर अल्कोहल किसी को नहीं मिलेगा तो वो उसको तरह तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे, मनोवैज्ञानिक भी और शारीरिक भी। तो इसको डिपेंडेंस कहा जाता है और इसके चलते कई तरह के प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, उनके पर्सनैलिटी में, उनके इंटेलिजेंस में, उनके मोटिवेशन में, उनके इमोशंस में, हर तरह के जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को वो प्रभावित करता है। अब हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म क्या होता है। ड्रिंकिंग टू मच कैन कॉज क्रॉनिक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना से क्या कॉज करता है, क्रॉनिक फिजिकल यानी कि शारीरिक दोष पाया जाता है, बहुत तरह के शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और मानसिक प्रॉब्लम्स भी आता है। लिवर डैमेज सबसे पहले लिवर को प्रभावित करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं अल्कोहल का सेवन करने से। और मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंसर एंड सम ऑफ देम, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि बहुत तरह के ऐसे शारीरिक शरीर में बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं जिसको कोई ना कोई तरीके से वो कैंसरस हो जाता है। डिमिनिश्ड ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इन द ब्रेन इज़ ऑल्सो सीन। ये भी ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में है, वाइट मैटर है जो कि बहुत सारे हमारे मानसिक प्रक्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें भी कमी आने लगती है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इसके 4 मेजर प्रकार के इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो है बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, अल्कोहल टॉलरेंस और फिज़िकल डिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स क्या होता है। यानी कि हम पहले ही बतलाया आप लोगों को कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, तो वो उसका सबसे पहले व्यवहार जो होता है वो प्रभावित होता है। और व्यवहार अल्कोहल के सेवन करने से तरह तरह से हो सकते हैं। ये प्रभाव किस प्रकार का होगा
ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किस मात्रा में मद्यपान करता है। तो ये किसी किसी तरह का कोई सेडेटिव के रूप में अगर लेता है, नींद सोने के लिए लेता है, या किसी तरह के तनाव को कम करने के लिए लेता है, जो भी रीज़न हो, परंतु उसमें कई प्रकार के हम लोग देखेंगे कि बिहेवियरल जो इफ़ेक्ट्स होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसमें हम देखेंगे कि कितना सेवन करने से क्या असर पड़ता है। जैसे कि जब व्यक्ति के रक्त में, ब्लड में अगर अल्कोहल का स्तर जो होता है, लेवल होता है 0.03, तो व्यक्ति का व्यवहार धीमा और एवं सम्मानित होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। परंतु जब ब्लड में इसका अल्कोहल का स्तर जो है वो 0.05 होता है, तो व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा जोशीला और भद्र हो जाता है। और फिर जब ब्लड में अल्कोहल का मात्रा 0.1 होता है, तो उनका व्यवहार खतरनाक एवं क्रूरतापूर्ण हो जाता है। जब रक्त में इसका लेवल, अल्कोहल का लेवल 0.2% होता है, तो उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा क्षुब्धतापूर्ण हो जाता है, यानी कि बहुत उससे ज़्यादा तीव्र हो जाता है। उसके बाद जब रक्त में इसका जो लेवल है वो 0.05% होता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड और अभद्रतापूर्ण अस्त व्यवस्थ अवस्था में व्यवहार करता है। उसके बाद 0.3% का जब लेवल होता है, तो डिलीरियस स्टेट में आ जाता है, यानी कन्फ्यूज स्टेट में आ जाता है, दिशा विहीन हो जाता है, और मतलब शराब पीने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहता है। जब रक्त में इसका स्तर 0.35% होता है, तो शराब के नशे में बहुत ज़्यादा वो मतलब इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, और तरह तरह के अनाप शनाप व्यवहार करने लगता है, जो कि सम्मानित व्यवहार नहीं होता है। उसके बाद 0.6% जब होता है, तो उसकी मृत्यु की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका रिएक्शन टाइम, इनका सिंपल रिएक्शन टाइम, कम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम, इनका मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, सभी प्रभावित हो जाते हैं, और इस तरह से वो लोग काफ़ी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट इनके अंदर हो जाता है। इनका व्यवहार जो है वो काफ़ी डिप्रेसिव हो जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी किया है, जैसे मैककिम ने स्टडी किया है, बहुत मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि इनका बायोलॉजिकल या बिहेवियरल जो इफ़ेक्ट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है अल्कोहलिज़्म से। ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और किस किस लेवल पर हैं, तो उस लेवल पर उनका व्यवहार वैसा ही होता है। सेकंड है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, यानी कि जैविक प्रभाव। अब जैविक प्रभाव में हम लोग ये देखते हैं कि जो अल्कोहलिज़्म का जो प्रभाव होता है, वो मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के भी अंगों को प्रभावित करता है, और उसमें प्रभाव कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर पड़ता है। अधिकतर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि इसमें जितने भी जो लोग होते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, उनमें डिप्रेसेंट एक्शंस देखा जाता है। उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, उनका मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है, किसी भी रोग का इन्फेक्शन अगर है तो उनको बहुत जल्दी लग सकता है। तो इस तरह से उन लोग, और कुपोषण के भी उन लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग अधिक समय मद्यपान में ही गुजारते हैं और खाने पर विशेष ध्यान नहीं होता है। वैसी स्थिति में उनका स्लीप डिज़ॉर्डर उनमें हो जाता है, ईटिंग डिज़ॉर्डर हो जाता है। तो इस कभी कभी बहुत ज़्यादा सोएंगे, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं सो पाते हैं। ईटिंग डिज़ॉर्डर यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती है। तो इस तरह से बहुत तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली हम लोग देख सकते हैं कि उनमें पाया जाता है। और ओबेसिटी की भी बात हो जाती है, क्योंकि जब वो लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं और स्थिर रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है मद्यपान के चलते, तो उनमें फ़ैट जमा हो जाता है, वसा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोग कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ही अस्वस्थ धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद है अल्कोहल टॉलरेंस। अल्कोहल टॉलरेंस का मतलब होता है कि सहनशीलता, कितना सहनशीलता है उन लोगों में, कि व्यक्ति में ये देखा जाता है कि जब मद्यपान वे लोग करते हैं, तो उन लोगों में मद्यपान
को ग्रहण करने की सहनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि उन लोग जितना भी अधिक लेंगे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बहुत ज़्यादा वे लोग लेना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक टॉलरेंस बढ़ जाता है, बिहेवियरल टॉलरेंस बढ़ जाता है, सेल्यूलर टॉलरेंस बढ़ जाता है। इस तरह से उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और उन लोग बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं अल्कोहल पर। और अल्कोहल को टॉलरेट करना, यानी कि उसके चलते बहुत तरह का ब्लड में जो अल्कोहल का लेवल बढ़ने लगता है, तो उसके चलते बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और इस तरह से व्यक्ति उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित होने लगता है, पूरी तरह से डिपेंडेंट होने लगता है। अब ये मानसिक तौर पर भी हम कह सकते हैं कि अल्कोहल टॉलरेंस क्या होता है, वो मोस्टली मेंटल होता है, क्योंकि उनको हमेशा मन में ये लगा रहता है कि हम कैसे अपने इस इच्छा की पूर्ति करें। वो एक तरह का ऑब्सेसिव आइडियाज़, कंपल्सिव आइडियाज़ आता रहता है कि वो उसको पीना है। और जब वो ड्रिंक कर लेता है, जब वो उसको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, तो वो उसको शांति मिलती है। तो इस तरह से वो मानसिक रूप से डिपेंडेंट हो जाते हैं अल्कोहल के ऊपर में। अब है फिज़िकल डिपेंडेंस। फिज़िकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति का इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, अल्कोहलिक ऐसे इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जबकि उन लोग फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाते हैं अल्कोहल पर। जब तक उनको अल्कोहल नहीं मिलेगा तब तक उन लोग को फिज़िकली भी वे लोग अपने आप को फिट नहीं समझते हैं। उन लोग को ये सुबह से जब पीना शुरू करते हैं तो उनको ये लगता है कि जब तक हम लोग नहीं पिएंगे तब तक हमारा कोई भी काम नहीं हम कर पाएंगे, हमको कंसंट्रेशन नहीं होगा, हम काम करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होता है कि ये गलत होता है और उन लोगों का, और जब उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब डाला जाता है, जब उनको ऐसे जगह पर डाला जाता है ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, उनको इस आदत से छुटकारा दिलाया जा सके, तो उनके अंदर विथड्रॉल सिम्पटम्स या विथड्रॉल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो आ जाता है, जिसमें कि जी मिचलाना है, कमज़ोरी आना है, चिंता करते हैं वे लोग, कंपन पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, हाथ पैर में। और वे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब भ्रमित भी हो जाते हैं और नींद की कमी उनमें आ जाती है और कभी-कभी पेट में बहुत दर्द और शरीर में दर्द होना शुरू का उन लोग कंप्लेन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं, डिलीरियम स्टेट में वे लोग रहते हैं। तो ये फिज़िकल डिपेंडेंस का ये सब प्रभाव है। फिज़िकल डिपेंडेंस हो जाता है जबकि व्यक्ति अल्कोहलिक हो जाता है। तो ये टोटल 4 इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहलिज़्म के, कि जब व्यक्ति पूरी तरह से अल्कोहलिक हो जाता है तो ये 4 मेजर इफ़ेक्ट्स देखा जाता है उनमें, कि जिसमें कि मनोवैज्ञानिक भी है, जिसमें सामाजिक भी है, जिसमें शारीरिक भी है, जिसमें बिहेवियरल भी है। ये सारे इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। आशा है आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज़्म समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।